तो आइए कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को अब इस समय हम हिंदी पद्य में, हिंदी काव्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। इसके पहले आपको सूरदास जी के बारे में पढ़ाया जा चुका है ना। आप लोगों ने होमवर्क भी पूरा किया है, कुछ विद्यार्थी नहीं पूरा किए हैं तो वो भी पूरा करके भेज दें। अब आगे आप लोगों को हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में चले पढ़ाएंगे। आइए हम लोग आज गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में देखते हैं। देखिए, जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, संवत अगर देखा जाए तो 1589 ईस्वी की बात है। ये 57 साल का अंतर रहता है, ठीक। तो सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया, तो इनका पालन पोषण मतलब क्या किया गया, इनका पालन पोषण जो है दाई के द्वारा किया गया। और ये भी कहा जाता है कि बचपन में इनका नाम राम बोला था, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो ये राम शब्द इनके मुख से निकला था, इसलिए इनको क्या कहा गया, राम बोला। आज मतलब ये भी कहा जाता है कि इनके 2 दांत भी थे, ये देख करके इनको राक्षस समझा गया। गॉड गिफ्टेड थे भाई, है ना। तो माता पिता द्वारा परित्याग दिए जाने के बाद इनका पालन पोषण दासी ने किया, वही चीज़ है ना। ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहर दास ने प्रदान किया। तो इनका विवाह भाई जब बड़े हुए तो इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री, बड़ी खूबसूरत लड़की थी, उसका नाम था रत्नावली, उसी के साथ इनका विवाह कर दिया गया। देखिए, जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली के साथ कर दिया गया तो कहा जाता है कि एक बार ये जो है कहीं गए थे, तो रत्नावली का भाई आया और रत्नावली को लेकर मायके चला गया। जब तुलसीदास जी घर आते हैं तो देखते हैं कि तुम घर में रत्नावली है ही नहीं है। तो भादों का महीना चल दी, बीच में यमुना नदी एकदम पूरे बाढ़ आई हुई थी, लेकिन प्रेम न जाने बाढ़ खंडहर, यानी जब प्रेम आसक्त हो जाता है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, आँख के सामने कुछ नहीं दिखता है, केवल बस वही दिख रहा था। तो उसी तरह से तुलसीदास जी भी जब नदी के तट पर पहुँचते हैं, देखते हैं कि उस पार मुझे जाना है, रत्नावली के गांव में जाना है, तो उन्हें कुछ नहीं सूझा। तब तक एक मुर्दा बहा रहा था, उस मुर्दे के सहारे नदी किसी तरह से पार कर गए। और फिर जा करके जब रत्नावली के घर पहुँचे तो देखे वहाँ पर अब कैसे जाएं, क्योंकि रात्रि का समय, और रात्रि के समय भले आप उस घर के दामाद हो, लेकिन अगर रात्रि को पहुँचोगे तो लाठी डंडा और जूता घुसा पाओगे, है ना। तो वही स्थिति थी। ये सोची कि अब सामने गेट से नहीं जाऊंगा, पीछे मतलब किस आंगन से किसी तरह से जाऊंगा। तो उस समय चूँकि फुहारें गिर रही थी
और ऐसे में एक सर्प उसके आंगन में जो है आंगन से लटक रहा था। तुलसीदास जी ने देखा तो उन्हें लगा ये मानो रस्सी है, और उसे पकड़ करके वो किसी तरह से रत्नावली के कमरे में पहुँचे। जब रत्नावली के कमरे में पहुँचे तो रत्नावली ने इनको देखा, अरे स्वामी आप आ गए। आज का समय होता तो व्यावहारिक रूप में हम ये कहें आज का समय होता तो देखिए आप शादियां तय होने से पहले ही कितने लोग हमेशा फ़ोन पर लगे रहते हैं, सब भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है और आगे, मतलब अभी शादी हुई नहीं कि उससे पहले ही वो फ़ोन पर सारा समय उनका व्यतीत हो रहा उसी पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे भाई पहले जब फ़ोन नहीं हुआ करता तो क्या शादी नहीं होती थी लोगों की? होती थी। बहू आती थी घर पर, फिर बड़े ही सम्मान पूर्वक जो है बड़े छोटे का जो है सम्मान किया जाता था। लेकिन अब तो भाई आप सब जानते ही हो, कुछ कहना ही नहीं है। तो रत्नावली ने देखा इनको, कहा अरे स्वामी आप आ गए। कहा रत्नावली ने कहा कि लाज न आवत आपको, दौरे आयो हूँ नाथ, दौरे आयो हूँ साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, क्या स्थिति है चरमम तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भवभीत। यानी रत्नावली ने तुलसीदास जी को जब इस तरह की बातें सुनाई कि लाज न आवत आपको, दौरे आयो हूँ साथ, कि आपको लज्जा नहीं आती है कि आप दौड़े दौड़े हमारे पीछे ही चले आए, अधिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। हे स्वामी, हे नाथ, मैं आपके प्रेम को धिक्कार है, इस तरह का प्रेम धिक्कार है, कहा कहूँ मैं नाथ। क्या स्थिति है चरममता में ऐसी प्रीत, आस्थिदे हैं चरमम कि इस हाड़ मान से बने हुए शरीर से आप इतना प्रेम करते हो। आस्थिदे हैं चरममता में ऐसी प्रीत, और ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भवभीत। अगर इतना ही प्रेम भगवान श्री राम से करते, हे स्वामी, उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता। जैसे इतनी बात रत्नावली ने तुलसीदास जी को सुनाई तो तुलसीदास जी कहते हैं कभी कभी बोली लाग गई गोली। कभी कभी किसी की बोली अगर लग गई तो इंसान अच्छा भी बन जाता है। तुलसीदास जी के आंख पर जो प्रेम के पर्दे पड़े हुए थे वो हट गए। वो तुरंत उसी वक्त उल्टे पांव वापस हो गए और चले आए। फिर गए वहाँ पर नरहर दास, वहाँ पर जो है भक्ति करने लगे। फिर इतना ज्ञान हुआ उनको कि वो श्री रामचरित मानस रचना ही कर डाले, है ना। और फिर यही कहा जाता है कि संवत 1680 गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला तीज सन तुलसी तजो शरीर। यानी संवत 1680 और सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन हो गया। सन 1532 में जन्मे और सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी की रचनाएं आप जानते हो श्रेष्ठ रचना है। काफ़ी बच्चे तो कभी कभी गलती कर बैठते हैं। अगर उनसे पूछा जाए रामायण किसने लिखा है तो बोल बैठेंगे कि अरे तुलसीदास जी ने लिखा है। नहीं, कभी नहीं। आपको ध्यान होगा कि रामायण वाल्मीकि ने लिखा है। श्री रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे।
कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रस, भैरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, है ना, कृष्ण की गीतावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों पर इनका अधिकार था। ज़्यादातर लोग विद्वान जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ते हैं, उनको यही रहता है, अरे तुलसीदास जी तो अवधी लिखने वाले हैं, सूरदास जी ब्रज भाषा लिखने वाले हैं। सही है, लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि तुलसीदास जी अवधी के अलावा ब्रज भाषा में भी कुछ रचनाएं किए हैं, और वो रचना जरूर एकदम याद कर लीजिए, कंपटीशन में भी पूछा जाता रहा है। कौन कौन? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, है ना, ये सभी इनकी रचनाएं, दोहावली, ये सब इनकी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। श्री रामचरितमानस से ये सब जो है क्या लिखा गया है? अवधी भाषा में। ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान में रहे। विनय पत्रिका तो बहुत पूछा जाता रहा कि किस भाषा में लिखी गई है, तो आप लिखेंगे ब्रज भाषा में। ठीक, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं भारत महिमा। भारत महिमा की बात करते हैं। इसमें क्या है भारत महिमा? कि भरत जैसा भाई त्रेता युग में हुआ, अब ना तो द्वापर में ना तो कलयुग में हुआ है और ना होगा। अब भाई भाई को आप देखते हैं क्या स्थिति रहती है, लेकिन भरत जैसा भाई बहुत बिरले घर में हो सकते हैं। भरत भाई नहीं, भरत जैसा भाई बहुत बिरले घर में हो सकते हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी भरत की महिमा का बखान किया है कि अवतरित जो अंश है, प्रसंग है, भरत की मात्र भक्ति को उद्घाटित किया गया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भ्रातृ प्रेम, है ना, उनका भाई का प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है कि भरत सम भाई हुए हैं न होवेंगे। भरत जैसा भाई ना हुआ है अब कोई और ना होएगा। इस तरह की बात है। तो आइए देखते हैं कि भरत जी श्री राम को मनाने के लिए वन को जा रहे हैं, और भरत जी के साथ गांव यानी अयोध्या का राज समाज भी जा रहा है। ठीक है, यानी माताएं, गुरु वशिष्ठ, है ना, सभी मतलब जा रहे हैं सब मनाने के लिए। सभी ने कहा हम भी चलेंगे। भरत जी ने कहा ठीक है चलिए, सब चल रहे हैं। अब भरत जी जब वन को जा रहे हैं तो रास्ते में मतलब कुछ वन में गांव पड़ रहे हैं, और वन के मतलब गांव की जो स्त्रियां हैं, वन की स्त्रियां, गांव के वन की स्त्रियां हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। तुलसीदास जी बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है कि चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराज, और जात मनावन रघुबर भरत सरस को आज, कि भायप भगत भरत आचरणु, और कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कि जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंध अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, अभयन धन युवती जन लेखे, कि सुनि गुण देख दशा पछताही,
और कैकेयी जनन जोग सुत नाही। को कह दूषण रानिन नाहिन, अविधि सब कीन हमई जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसई कुदेश कुगाव कुबामा, और कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तरुजामा। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही मनोरम वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गांव की वनवासिनी स्त्रियां जो है आपस में बात करती हुई कह रही है कि चलत पयाते खात फल पिता दीन तजराज। कि भरत जी पिता के द्वारा पैदल चलते हुए फल खाते हुए, कंदमूल फल खाते हुए पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, कि चलत पयाते खात फल, भरत जी पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर पैदल चलते हुए कंदमूल फल खाते हुए, जात मनावन रघुवर भरत सरस को आज। श्री राम को मनाने के लिए वो जा रहे हैं, श्री राम को मनाने के लिए वो आज जा रहे हैं। तो भला आज भरत जैसा भाई कौन हो सकता है? तो आज भरत जैसा भाई कौन हो सकता है? कि भायप भगत भरत आचरणु, और कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कि भायप भगत भरत आचरणु, ने भरत जी की भाई के प्रति भक्ति के बारे में कहने और सुनने से ही भरत जी के भाई के भक्ति के आचरण के बारे में कहने और सुनने से ही दुख दोष दूर हो जाते हैं, खाली कहने से ही। कि जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। सखी कहती है कि हे सखी, जो कुछ उनके बारे में कहा जाए, यानी भरत जी के बारे में कहा जाए, वह बहुत कम है। और राम बंधु अस काहे न होई, आखिर वह राम के भाई हैं, तो हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन जुबती जनु लेखे। हम सभी भरत जी को शत्रुघ्न के साथ देख करके, सानुज माने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देख करके सौभाग्यशाली स्त्रियों में शामिल हो गई हैं। भैन धन्य जुबती जन लेखे, सौभाग्यशाली स्त्रियों में शामिल हो गई हैं। कि सुन गुण देख दशा पछताही, और कैकेयी जनन जोग सुत नाही। वनवासिनी स्त्रियां कह रही हैं कि उनके गुण दशा को देख करके पश्चाताप कर रही हैं और कह रही हैं कि कैकेयी जनन जोग सुत नाही। कि यह पुत्र तो, इस पुत्र के योग्य तो कैकेयी माता नहीं है, कैकेयी माता नहीं है। को कह दूषण रानिन नाहिन, अविधि सब कीन हमई जो दाहिन। कोई दूसरी स्त्री कहती है कि इसमें रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कि विधि सब कीन हमई जो दाहिन, कि विधाता ने जो कुछ किया है वह सब हम सबके अनुकूल है, अच्छे के लिए हुआ है। कि कह हम लोक वेद विधहीनी, लघुतिय कुल करतूत मलिनी। कहा हम सभी लोक मर्यादा से हीन, लघुतिय कुल करतूत मलिनी, है ना। लोक वेद मर्यादा से हीन छोटे कुल की
छोटे कुल की स्त्रियां हैं। अब बसई कुदेश कुगांव कुबामा, हम सभी वन प्रदेश के बुरे गांव में रहने वाली हैं। तो कह यह दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ महाराज जी के दर्शन करना हम लोग के पुण्य का परिणाम है। असे आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। इस प्रकार से आनंद आज वन के प्रत्येक गांव में है। ऐसा लग रहा है मानो मरुस्थल में कल्प वृक्ष उग आया हो, है ना। तो इस तरह से जो है इसमें वनवासिनी स्त्रियाँ बातें कर रही हैं। फिर अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।